दोस्तों नमस्कार। मैं टंकधर पटेल फिर से एक बेहतरीन और शानदार वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत हूं दोस्तों। और अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग टीडीपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्तों आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित सही जानकारी, रियल जानकारी आपको मिलते रहे, जिससे उनके मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के डाउट क्लियर होते रहे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे कि इनविटेशन को कौन सा ट्रिक है, वो कौन सा ट्रिप है, वो कौन सा चीज़ें हैं जिसको यदि आप करते हैं तो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ब्रह्मास्त्र मतलब वो अस्त्र यदि किसी पे उपयोग किया जाए तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है या उसका कंप्लीट करता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र। इनविटेशन में हम कैसे उन चीज़ों, उन टेक्निक का यूज करें जिससे हमारा रिजल्ट जो है ज़बरदस्त तरीके बैठे। दोस्तों अक्सर इसी फील्ड में जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, अब बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में इससे पहले हमने बाकी टॉपिक को भी कवर किया था, जिसमें से गोल सेटिंग का है, जिसमें लिस्ट बनाने के बेहतरीन टेक्निक तरीके हैं। और यदि अभी भी उन वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में है, उनका लिंक जा करके बिल्कुल देखें। यदि आप कोई सा भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करते हैं, अच्छी कंपनी करते हैं, लीगल कंपनी करते हैं, अच्छे लीडर के साथ में करते हैं, अच्छे लीगल कंपनी के साथ करते हैं, वहाँ के बताए हुए ट्रेनिंग मीटिंग भी अटेंड करते हैं, गोल भी सेट कर लिया, बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से गोल भी सेट कर लिया, साथ ही साथ लिस्ट भी बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिस्ट भी अपडेट कर लिया। लेकिन यदि इस काम को यदि नहीं करते हैं, इन्विटेशन का काम नहीं करते हैं, तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। आप जो सोच करके आए, जो ड्रीम पाना चाहते हैं, पैसा कमाने का सपना, जो भी अदरवाइज जो भी सपने हैं, वो सपने ही रह जाएंगे। क्योंकि ये इनविटेशन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा स्किल है, ऐसा पार्ट है जो खुद करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी समय दोस्तों आपका जो सीनियर मदद कर देता है, जूनियर मदद कर देता है, टीम मदद कर देती है, लेकिन आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको सेल्फ से ये स्किल डेवलप करना पड़ता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग जो है इस स्किल को डेवलप नहीं करने के कारण जो है वो फेल हो जाते हैं या डरते हैं और फिर से क्विट करके अपने पुराने रास्ते पे चले जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों इनविटेशन के वो कौन से तरीके हैं जिसको यदि आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इनविटेशन मार्केटिंग का एक ऐसा स्किल है जो स्वयं करना पड़ता है। मैं आपको पहले ही बताया था, इनविटेशन मार्केटिंग का एक ऐसा स्किल है जो स्वयं करना पड़ता है। इसमें आप जितना ज़्यादा पारंगत होंगे उतना ज़्यादा आप बड़ा बिजनेस करेंगे। जितना एक्सपर्ट रहेंगे इनविटेशन करने में, लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करने में, उतना बेहतरीन तरीके से आप में स्किल डेवलपमेंट होती जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनविटेशन क्या है। इनविटेशन है दोस्तों लोगों को आमंत्रित करना है अपने बिजनेस के लिए। जिस कंपनी के प्लान से आप जुड़े हुए हैं, उस प्लान प्रेजेंटेशन को लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों के पास ले करके नहीं जाएंगे, तो आपका ज्वाइनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं, ड्रीम सेटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आज जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, उसको लेकर के जाइए, लोगों को बताइए। और इनविटेशन जो होता है दोस्तों आपके बिजनेस का एक टेलर होता है। यदि आपका बिजनेस प्लान एक मूवी है तो इनविटेशन उसका टेलर होता है। कोई भी फिल्म रिलीज होता है तो उसके विशेष विशेष झलकियाँ, विशेष विशेष चीज़ों को हाईलाइट करके एक टीजर बनाया जाता है, एक टेलर बनाया जाता है। तो उसी प्रकार आपके बिजनेस प्लान का आपका इनविटेशन टेलर का काम करता है। अब बात करें दोस्तों इनविटेशन क्यों करनी चाहिए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए और बिजनेस के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनविटेशन करना चाहिए। यदि आप सपना लेकर के आए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ करके घर के अपने परिवार वालों की सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलूंगा,
और दोस्तों उसके लिए जो है रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा। रिजल्ट बढ़ाने के लिए लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा, इसके लिए इन्विटेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको इन्विटेशन करनी चाहिए दोस्तों। अब बात आती है इन्विटेशन के समय ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट। इन्विटेशन तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे समय से कर रहे हैं, बहुत सारे से लोग रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं। बोलते हैं सर हम बहुत लोगों को इन्विटेशन करते हैं, कोई नहीं आते हैं, या वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो वो सही टेक्निक, सही तरीका नहीं जानते हैं। मैं पहले भी आपको एक ट्रेनिंग में बताया था दोस्तों, कोई भी काम करने का एक तरीका रहता है, सही तरीका। अगर सही परिणाम चाहिए तो उसको सही तरीका को सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार इन्विटेशन में आपको एक्सपर्ट बनना है, पारंगत बनना है, तो इसके तौर तरीके, टेक्निक तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आप मेहनत करते जाएंगे, आपका मेहनत पानी फिरते जाएगा। तो आज चर्चा करेंगे कि किन किन बातों का हम ध्यान दें। सबसे पहले बातों का ध्यान दें दोस्तों, इन्विटेशन के समय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करें। किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। जब भी अपने बातों को रखते हैं, झिझक करते हैं, तो सामने वालों को लगता है इस व्यक्ति को इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, या ये डर डर के बात कर रहा है, इस व्यक्ति के साथ मैं आता हूँ तो मेरा भविष्य क्या होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस, दम के साथ बात करते हैं तो बिजनेस क्या है उसको मायने नहीं रखता। तो ये व्यक्ति दमदार व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ मैं आता हूँ तो निश्चित मेरी समस्याएं दूर होंगी, मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इन्विटेशन करें, किसी भी प्रकार की झिझक, हिचकिचाहट, रुक रुक करके बात ना करें। दूसरी पॉइंट दोस्तों, इन्विटेशन के समय अपने ज़रूरतों को नहीं बताएं। अगर अपनी ज़रूरतों को बताएंगे तो लोग आपको स्वार्थी समझेंगे। यदि मैं इसके बिजनेस में या इसके साथ आ जाता हूँ तो इसका ये काम हो जाएगा या इसको ये फ़ायदा हो जाएगा, ये सोच करके जो है व्यक्ति आपके साथ नहीं आएंगे। तो कभी भी इन्विटेशन के समय आपकी ज़रूरतों को डिक्लेयर ना करें। तीसरे पॉइंट दोस्तों, इनवाइटी के फायदे के बारे में ज़्यादा बात करना है। अपनी कम, इनवाइटी का ज़्यादा। आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप ये पा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं, आपकी ये समस्याएं दूर हो सकती है, आप ये हो सकता है, आपका वो हो सकता है। जिसको वो समझ सके, पहुँच सके, उससे माइंड पावर से ज़्यादा नहीं, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बात करें, लेकिन सारी बातें जो है उसके फेवर में होनी चाहिए, उसके फ़ायदे में होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथे पॉइंट दोस्तों, इन्विटेशन के समय पूरी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देना है। कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से कई नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, पुराने साथी हैं, लेकिन आज भी उनको सही इन्विटेशन करने का तरीका मालूम नहीं है, समझ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बात करने का तरीका जो है, जिससे लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, या पूरा ऐसी कुछ चीज़ें बोल डाल रहे हैं जिससे वो उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनके साथ नहीं आ रहे हैं। तो पूरी जानकारी देना नहीं, संक्षिप्त जानकारी देना, टेलर देना है। आप टेलर में पूरी पिक्चर बता देंगे तो लोग फिल्म देखने क्यों आएंगे थिएटर में। उसी प्रकार आप इन्विटेशन के समय पूरे डिटेल बता देंगे तो लोग आपको फिर प्रेजेंटेशन देखने क्यों आएंगे। आपने तो पूरे बता दिया ना। 1 से 1.5 घंटे की जानकारी जो हॉल में दी जाती है या जूम मीटिंग में दी जाती है, आपने 1 से 2 मिनट में बता दिया। वो व्यक्ति क्यों टिकट लेकर के थिएटर जाएगा, वो व्यक्ति क्यों अपना समय खराब करके आपके प्लान प्रेजेंटेशन में आएगा। तो दोस्तों, इन्विटेशन के समय पूरी जानकारी न दें, संक्षिप्त विशेष चीज़ों को दें। अगला 5वां पॉइंट दोस्तों, बड़े पैसे और बड़े सपनों के बारे में कभी भी बात न करें। कई ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के समय आप यहाँ ज्वाइनिंग कर जाते हैं तो लाखों रुपए बरसेगा, हफ्ते में पैसा आएगा, रोज़ पैसा आएगा, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, बड़ी बड़ी घर, बंगला, देश विदेश की यात्राएं कर लेते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे देखेंगे, पहले खुद तो कर ले भाई बोलेंगे। ये खुद आज मोटरसाइकिल में हमें ऑडी, मर्सिडीज की बात कर रहा है। तो ये सारी बड़े पैसों के बारे में, बड़े सपनों के बारे में नहीं बात करना है इन्विटेशन के समय। 6वां पॉइंट की बात करें दोस्तों, इन्विटेशन का मुख्य उद्देश्य इन्विटेशन का मुख्य उद्देश्य है इन्वाइटी के मन में बिजनेस के प्रति जिज्ञासा पैदा करना, लालसा पैदा करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना, जिससे वह प्लान देखने आए। जब तक आप इन्वाइटी के मन में, अपने प्रॉस्पेक्ट के मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करेंगे, वो ललक नहीं रहेगी। तो आप अपने बातों में, अपने शब्दों में इस तरीके से प्रेजेंट करिए जिससे वो जानने के लिए, देखने के लिए लालायित हो जाए।
तो आपका ज़बरदस्त इन्विटेशन का रिजल्ट मिलेगा। 7वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है, इन्विटेशन के समय कंपनी का नाम, काम, पैसा लगाना है, जोड़ना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि करते हैं तो आप अपने प्रॉस्पेक्टों को ख़राब करते हैं, अपने समय को ख़राब करते हैं, अपने समय को ख़राब करते हैं। क्योंकि आप शुरुआत में ही उन चीज़ों को बता देंगे तो व्यक्ति क्यों आएगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें बता दी। तो इन छोटी छोटी 7 पॉइंटों को आपको इन्विटेशन के समय ध्यान देना है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि आपके लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर बेहतरीन तरीके सोच समझ करके इन बातों को ध्यान करते हैं तो आप कम लोगों को भी इनवाइट करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। और यदि इन बातों को यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कितना ज़्यादा इन्विटेशन कर लीजिए, लोग आपके नहीं आएंगे। तो मुझे आई होप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे और इन बातों पर अमल करते हैं। अगले नेक्स्ट लेके चलते हैं दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है इन्विटेशन का मूल मंत्र, इन्विटेशन का मूल मंत्र आप क्या कह रहे हो ये मायने नहीं रखता। आप क्या कह रहे हो लोगों को ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस तरह से कह रहे हो ये मायने रखता है। यही कारण आप देखेंगे दोस्तों, एक ही नेटवर्क मार्केटिंग में, एक ही लेवल में, एक ही कंपनी में कई सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कहने से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक व्यक्ति के बहुत सारे कहने से कोई नहीं आता। कारण है कि वो व्यक्ति उस काम को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं। दोस्तों घर में खीर बनता है, लेकिन आपका खीर अलग बनता है, पड़ोसी का अलग बनता है, दूसरे का अलग बनता है। हर वही है, वही खीर दूध, शक्कर, चीनी से बनता है, लेकिन उसके बनाने का अलग अलग तरीका और परोसने का अलग अलग तरीका है। तो प्रेजेंटेशन वो खीर है दोस्तों, जो आप कितनी बेहतरीन तरीके से अपने इनवाइट को परोसते हो, जितना बेहतरीन से आप उसको रेसिपी बना कर करते हो, उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। बात करें दोस्तों अब इन्विटेशन के समय किससे किस तरह से बात करें। अब तो ये हो गया सर अच्छी तरह से हम बात करें, इसमें भी कुछ पॉइंट हैं। तो किन किन लोगों को किस तरीके से हम बात करें जिससे हमारा जो है इन्विटेशन सफल हो या रिजल्ट ज़्यादा है, आज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, उम्र या पद से बड़े लोगों को, अपने से उम्र में जो बड़े हैं या पद से जो बड़े हैं, चाहे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन पद से बड़े हैं, उनको हमें किस तरीके से इन्विटेशन करनी चाहिए दोस्तों। उनको मान सम्मान के साथ सलाह देने के लिए करें। जिस तरीके से मान लीजिए आपके चाचा जी हैं, आपके चाचा जी एक टीचर हैं, तो आप उसको किस तरीके से करके, चाचा जी मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हूँ और उसकी जानकारी आज शाम को रखी गई है, या किसी सेमिनार हॉल में जाना है कभी भी तो वहाँ रखी गई है। अगर आप थोड़ा सा समय निकालते हैं तो आप थोड़ा सा मेरे डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि मैं जो प्रोजेक्ट में काम किया हूँ वो सही है कि नहीं, सही नहीं है, क्योंकि आप मेरे से कई गुना उम्र में भी, अनुभव में भी बड़े हैं। तो समय है तो निकालिए। तो वो बंदा जो इस तरीके से आप सम्मान के साथ उन्हें सलाह देने के लिए बोलेंगे तो व्यक्ति जरूर समय निकालेगा। और दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, समकक्ष या बराबरी वालों को, अपने दोस्त हैं, अब हम लेवल के हैं, बराबरी वाले के हैं, उन लोगों को किस तरीके से शब्दों का उपयोग करके आपको इन्विटेशन करना है। जैसे कि उनको करना है, उत्साहित होकर के बात करना है। जैसे आपका दोस्त, अरे सोहन, अरे कहाँ था, इतने दिन से मैं आपको ढूंढ रहा था, बेहतरीन प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे आपके जैसे लोग जो है बेहतरीन शानदार तरीके से काम करके पैसे कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप और हम इस बिजनेस में मिल जाते हैं तो इस प्रोजेक्ट का ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं तो कर लिया हूँ, अब बस आप भी आते तो इस जानकारी को देख करके दोनों मिल के आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से उत्साहित के साथ अपने बराबरी या समकक्ष वालों को करते हैं तो व्यक्ति निश्चित समय निकालेगा आपके प्रेजेंटेशन के लिए। अब बात आती है तीसरे पॉइंट, अपने से कम उम्र के लोगों को, अपने से कम उम्र के लोगों को, छोटो, उनको किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर के हम बात करना है समझने के बाद उनको ज़रूरतमंद बता करके, ज़रूरतमंद पैदा कर करके, जिस तरीके से मान लीजिए आपका श्याम है,
श्याम है आपका मामा का लड़का है, आपसे उम्र में छोटा है, तो आए दिन उनको देख रहे हो तो उनको बोल सकते हो, श्याम देख भाई मैं आपको कई वर्षों से जान रहा हूँ, अपने फैमिली परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, और शायद ही कोई व्यक्ति आपकी उम्र में, हमारी उम्र में ऐसी मेहनत करता होगा, लेकिन क्या फिर भी घर की ज़रूरतें पूरे हो पा रही हैं? हमेशा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं एक जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना, आपसे कई छोटे लोग, कई गए बीते लोग पार्ट टाइम में अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। यदि तू भी आ जाता है तो मेरी बात मान, मैं तेरे से बड़ा हूँ, बड़े भाई की तरह हूँ। यदि इस जानकारी में आते हैं तो निश्चित है इस जानकारी का आप भी लाभ ले सकते हो। तो इन 3 पॉइंटों को लेकर के भी आप चर्चा कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके इनविटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इन इनविटेशन के दौरान हम कैसे इनविटेशन करें। हम तो अपने बड़ों से, अपने बराबरी वालों से, अपने नीचे वालों से इन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। अब बात आती है, मान लीजिए हाउसवाइफ, कोई हाउसवाइफ है, उनको हम कैसे नेम करें। तो उसमें सबसे बेहतरीन और शानदार और पॉजिटिव फार्मूला है कैसा रहेगा। अगर कैसा रहेगा आप किसी से बात करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है, अच्छा रिजल्ट ही आता है। तो हमेशा इन शब्दों का यूज करें, हर शब्द में करें। जिस टाइप के, मान लीजिए कैसा रहेगा मैम, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम समय निकाल करके या काम करके एक्स्ट्रा इनकम करके घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो आप इन चीज़ों के लिए घर से सलाह लेते हैं, परमिशन लेते हैं, यहाँ से आप पैसे कमा करके उन छोटी छोटी ज़रूरतों को बिना किसी से पूछे, डिसीजन लिए आप खर्च कर सकते हैं। क्या ऐसी जानकारी लेना चाहेंगे क्या? जी हाँ बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। तो आज शाम का प्रेजेंटेशन है या संडे को फलाने जगह में जानकारी रखी गई है, बाहर से इसके जानकार लोग आ रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे की जानकारी है, समय निकालिए, जानकारी देखिए, समझ में आएगा, आगे मिलके चर्चा कर सकते हैं। इस तरीके से आप हाउसवाइफ को इनवाइट कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, स्टूडेंट को हम कैसे इनवाइट करें। स्टूडेंट के पास हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है, छोटी छोटी चीज़ों की। कई ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं, कई ऐसे स्ट्रगल बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा की औसत इनकम रहती है, तो वो कई समझदार रहते हैं जो बता नहीं पाते या डिमांड नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट लोगों को हम इसी फार्मूला में बात करेंगे, जैसे कैसा रहेगा। कैसा रहेगा दोस्त, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम काम करके या पार्ट टाइम समय निकाल करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और घर के बिना निर्भर रहिए पढ़ाई की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, पॉकेट मनी को पूरा कर सकते हैं, जो आपको घर के मांगना ना पड़े। कैसा रहे, तो बिल्कुल, तो वहीं बोल सकते हैं आज शाम को 6 बजे या जब भी आपकी जानकारी होती है, या फलाने जगह में इसकी जानकारी रखी गई, बाहर से एक्सपर्ट लोग इसके आ रहे हैं, इसकी जानकारी देने वाले हैं, समय निकाल कर देखिए, समझ में आएगा तो फिर मिल करके आगे चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप इन्विटेशन करते हैं तो अधिकांश बच्चे ज़रूर आपके इन्विटेशन में आएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्विटेशन कैसे करें, किन लोगों को, जॉब पर्सन लोगों को। जॉब पर्सन को हमेशा जो है पैसे या समय की तंगी रहती है, उनके पास हमेशा या तो पैसे की कमी रहती है या समय की कमी रहती है। तो उन चीज़ों को लेकर के हम वही फार्मूला से बात करेंगे, कैसा रहेगा फार्मूला, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। कैसा रहेगा सर, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम करके छोटी छोटी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं और समय की बचत भी हो सकती है। क्या ऐसी जानकारी के बारे में आप समय निकाल पाएंगे यार? अब आज शाम 6 बजे या संडे को इसकी जानकारी रखी गई है, बाहर से एक एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, इसकी जानकारी देंगे। जानकारी देखिए सर, इसके बाद समझ में आएगा तो हम चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हर जॉब वाले को आप कह सकते हो। हमेशा इनको जो बॉस का डर रहता है ना, इसमें किसी भी प्रकार की बॉस और लॉस होने की डर नहीं है सर। तो इन चीज़ों को ध्यान देकर के बात करते हैं तो हर जॉब पर्सन जो है ज़रूर समय निकालेगा आपके प्रेजेंटेशन के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, बिजनेसमैन कह सकते हैं उन छोटे दुकानों को
या उन छोटे व्यापारियों को जो दुकान तो खोल ले हैं, या तो दुकान कंपटीशन के नहीं चल रहा है, या दुकान ऐसे जगह में नहीं मिल रहा है, या अब कुछ प्रॉब्लम में है, स्टाफ का टेंशन है, स्टॉक का टेंशन है, कंपटीशन का, लॉस का, बिक्री बट्टा का, प्रोग्रेस का, ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। बिजली बिल, किराया, ये सारी चीज़ों को, दिक्कतों को झेलते रहते हैं। लेकिन उनके पास यदि कैसा रहेगा फार्मूला लेकर के यदि जाते हैं तो निश्चित है दोस्तों वो आपके जानकारी के लिए समय निकालेंगे। उनको भी वही फार्मूला यूज करते हैं। कैसा रहेगा सर? अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करके एक और एक्स्ट्रा इनकम का, जी हाँ, एक और एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी रिस्क के, जिसमें किसी भी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार की कंपटीशन, किसी प्रकार की स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज शाम 6 बजे या रविवार को इसकी जानकारी दी जाएगी एक बाहर के एक्सपर्ट द्वारा। जानकारी देखिए सर, जानकारी देखने के बाद समझ आ जाएगा तो हम आगे मिलके फिर चर्चा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्विटेशन करते हैं दोस्तों। प्रायः जो हमें हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, ये 4 कैटेगरी के लोग ही मिलते हैं। तो इनको मैंने अपने अलग अलग तरीके से आपको बताया। इस तरह से यूज करके दोस्तों आप इन्विटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने इन्विटेशन की स्किल को बढ़ा सकते हैं, और प्रेजेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करके ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों स्पेशल इन्विटेशन टिप्स, बेहतरीन इन्विटेशन टिप्स। ये इन्विटेशन जो है दोस्तों क्वालिटी पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मतलब इन्विटेशन 2-4 लोगों को कितना बेहतरीन तरीके से करते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितने ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन करते हो इस पर मायने रखता है। क्योंकि आपने 3-4 लोगों को बढ़िया इन्विटेशन किया, आधे 1 घंटे से मोटिवेट किया, लेकिन वो क्या जरूरी है, नहीं आएंगे। और आपने 10, 20, 30, 40, 50 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दो तो मैक्सिमम लोग आपकी जानकारी देखने आएंगे। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया के हर जगह में औसत का नियम, जिसको 80-20 फार्मूला, पैरेटो का सिद्धांत कहते हैं, जो हर जगह लगता है, वो क्या होता है, किसी भी जानकारी को या किसी भी चीज़ को 100 लोगों को प्रेजेंट करते हो तो उसमें 80 लोग मना करते हैं, 20 लोग जरूर हाँ बोलते हैं। उसी प्रकार इस प्रेजेंटेशन में भी, इस जानकारी में भी काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को 100 लोगों को पास जाते हैं तो उसमें 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग जरूर हाँ बोलेंगे। यदि आप 10 लोगों के पास जाते हैं तो 1-2 लोग जरूर आएंगे, और यदि 1-2 लोगों के पास जाएंगे तो आपका किस्मत अच्छा रहेगा तो प्रेजेंटेशन में आएंगे, और किस्मत अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं आएंगे। तो आई होप आज की जो इन्विटेशन की जानकारी जो मैं अपने अनुभव से, अपने गुरुओं, अपने सीनियरों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से जो सीखा वो आपको शेयर किया। और इसमें से कौन सी टिप्स, कौन सी चीज़ें, कौन सी टेक्निक आपको अच्छा लगा, कमेंट में बिल्कुल मेरे को कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने जान पहचान वाले लोगों को ये वीडियो ज़रूर करें। तो तब तक के लिए आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर एक नए वीडियो, नए टॉपिक में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।